टीना जी के स्टडी में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और वस्तुनिष्ठ पर्सन बता रहा हूँ। थोड़ा लाइट का अभाव है क्योंकि लाइट के चलते मैं थोड़ा वीडियो में किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ सामने करके मैं कैमरा को बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है 71वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वें संशोधन द्वारा। फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में संशोधन किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। अब 72वां नंबर है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, जो आपका ब्लू में लिखा हुआ प्रश्न है और जो आपका काला में लिखा हुआ उत्तर है। ठीक है, भारत में 72 का भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्दों से। 73वां क्वेश्चन 73, भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है एकला नागरिकता। भारत 73वां है, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है एकला नागरिकता। 74वें क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। 74वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, 75वां क्वेश्चन 75, भारत के उच्च न्यायालय को कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा। भारत के उच्च न्यायालय को कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा। अब आता है 76वां क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब 77 नंबर का क्वेश्चन है, जो 73वें संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया भाग 9 को। 73वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया भाग 9 को। 78वां क्वेश्चन 78, वह कौन सा राज्य है जहां ग्राम सभा को कानून बनता 73वें संशोधन से पूर्व भी थी। गुजरात। वह कौन सा 78वां क्वेश्चन 78, वह कौन सा राज्य है जहां पर ग्राम सभा के कानून मान्यता 73वें संशोधन से पूर्व थी। गुजरात। 79 संविधान लागू में होने के बाद पहली त्रिकोण संसद का गठन हुआ है 1989 ईस्वी में। 79 का संविधान लागू होने के बाद पहली त्रिकोण संसद का गठन हुआ था 1900 कितना बोलेंगे 89 में। 80 नंबर, भारतीय संविधान में दी गई भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नाम से सूचित था। उनके राज्य क्षेत्र में ब्यौरा देती है। पहला भारतीय संविधान का भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य नामों से की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र को ब्यौरा देती है। पहली। 71वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जाता है। केवल राज्यसभा में। 82 नंबर, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय नहीं है। उड़ीसा।
किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय नहीं है? उड़ीसा। 83 पंचायती राज प्रणाली आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण आधारित पर है। पंचायती राज प्रणाली पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण आधारित पर है। 84 का 74वें मैंने 84 का 74वें संशोधन के अनुसार 84 नंबर है। 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना रखा गया? 5 वर्ष। ठीक है। 84 का 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष। 85 का 73वें संशोधन के 85 नंबर है। 73वें संशोधन नियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 1/3 स्थान। 85 का 73वें संशोधन नियम द्वारा महिलाओं को कितने आरक्षण है? 1/3 स्थान। अब आता है 76वां क्वेश्चन। 76 में 86 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में से किस परिस्थिति में की जा सकती है? युद्ध, ब्रह्म आक्रमण अथवा सकल आंतरिक विकेंद्र। भारतीय 86 का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में से किस परिस्थिति में की जा सकती है? युद्ध, ब्रह्म आक्रमण अथवा सकल आंतरिक विद्रोह। 87 राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते, वह स्वयं प्रत्याशी होती है। 87 का राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होती है, वह स्वयं प्रत्याशी होती है। 88 अशोक मेहता समिति का सिफारिश की थी पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार ने। 88 अशोक मेहता समिति की सिफारिश की थी पंचायती राज के विकेंद्रीय सरकार। 89 का प्रथम पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन का जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 के लिए किया गया नागौर में। प्राथमिक 89 का प्रथम पंचायती राज की व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 के किया गया नागौर में। 90 सामूहिक मंत्रिपरिषद किसके लिए प्रत्युत्तरदायित्व होती है? लोकसभा में। 90 नंबर सामूहिक मंत्रिपरिषद किसके लिए प्रत्युत्तरदायित्व होती है? लोकसभा में। यदि कोई मंत्रिसभा 91 की यदि कोई मंत्रिसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्त दे सकता है? केवल धन विधेयक मामले में। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह सभा में अपना वक्त दे सकता है, केवल धन विधेयक के मामले में। तो मैंने 71 से 91 तक मैंने बता दिया हूँ। वीडियो थोड़ा धुंधला आया है क्योंकि लाइट की थोड़ा अभाव हो गई है। ठीक है, हमारे एरिया के ट्रांसफार्मर जल गई है, इसीलिए लाइट का प्रॉब्लम हो रही है। खैर, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में वस्तुनिष्ठ पर्सन फिर से लेकर आऊँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि हम कहीं गलती किए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।